रमज़ान की ठंडी ठंडी रात और गर्मा गर्म तंदूरी चाय का मज़ा ही कुछ और है। आज हम बनाएंगे यूनिक तंदूरी चाय जो आपके इफ्तार या सहरी को और भी मज़ीद ख़ास बना देगी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको तंदूरी चाय की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत मज़े की, बहुत लजीज बनती है। इफ्तारी के बाद तो चाय की क्रेविंग होती है, बस तलब होती है कि चाय मिल जाए। तो चलें आज आपको डिफरेंट रेसिपी बताती हूँ। मैंने ये मिट्टी का छोटी सी हांडी या आप इसे मटका भी कह सकते हैं, ये लिया था और रात भर भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया चूल्हे पे डायरेक्ट। मैं इसे हर साइड से पकाऊंगी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकेगा तेज़ आंच पे। साथ ही हम अपनी चाय बनाना शुरू कर लेते हैं। चाय के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेश दूध यूज़ कर लें, इट्स योर चॉइस। अब मैं 2 चम्मच के करीब भर के इसमें पत्ती के डालूंगी। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको चीनी पसंद है तो आप चीनी डालें, आपको नहीं पसंद आप नहीं डालें। मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली थी, आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। मैंने 4 चम्मच ब्राउन शुगर डाली है इसके अंदर। साथ ही मैंने 5 हरी इलायचियाँ ली हैं और मैंने इसे खोल लिया है। इस तरह तोड़ के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इलायची स्किप कर सकते हैं। देखिए साथ साथ चाय भी पक रही है और साथ साथ मैंने ये मिट्टी की हांडी या मटका आप कह सकते हैं छोटा सा, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको हमें अच्छे से गर्म करना है। जितनी देर में हमारी चाय पकेगी इतनी देर में हमारी ये हांडी भी अच्छे से गर्म हो जाएगी। साथ साथ चाय को आप इस तरह फेंटें। इस तरह फेंटने से चाय में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और झाग बनते हैं, बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आता है। जब तक चाय बन रही है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। आप चाहें तो कोई मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। अच्छे से ये मिट्टी का बर्तन दहक गया था। अब मैं इसके अंदर चाय डालूँगी। देखें कितनी ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन मिल रही है इसको देखकर। इस तरह आप चाय डाल दीजिए। ये चाय बहुत मज़े की और बहुत ही यूनिक बनेगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी। जो आप बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो आप होटलों पे जाते हैं पीने के लिए, ये इसका फ्लेवर जायका सेम टू सेम वैसा ही है। आप इसको ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बाहर की चाय पी रहे हैं, तंदूर की चाय पी रहे हैं। ये बहुत मज़े की है, ट्राई करना शर्त है। साथ ही मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा अरोमा चाय के अंदर आ जाए। 1 मिनट बाद आप इस चाय को सर्व कीजिए। यकीन माने ये बहुत ही लजीज और शानदार चाय है। ये चाय आप सहरी में भी बना सकते हैं और इफ्तारी में भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर पे मेहमान आए तो आप ये चाय उनको ज़रूर सर्व कीजिएगा। ये चाय मैं मिट्टी के कप्स में सर्व कर रही हूँ। मिट्टी के कप में चाय पीने का मज़ा ही अलग है, बहुत सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।